हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, थंबनेल देख रहे हो, मैं डील करने वाला हूँ आज बीपीएससी मेंस जीएस 2 के इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी सेक्शन को। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पॉलिटी सेक्शन। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और उसको पहले देख लीजिए। ओके, वेल उससे तो रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन GS2 की बात करें तो GS2 में 3 सेक्शन जनरली होते हैं। ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट इज पॉलिटी, जिसमें कि जनरली आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 4। कभी कभी 5 भी पूछ लेते हैं वो, ठीक है। आउट ऑफ 4 और 5 आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं पॉलिटी में। सिमिलर वे इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, जिसको कि कलेक्टिवली लिया जाता है, उसमें से भी आपको आउट ऑफ 4 3 क्वेश्चन करने होते हैं। एंड थर्ड पोर्शन इज साइंस एंड टेक, जिसमें कि मतलब आउट ऑफ 4 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, तो ये तो ओवरव्यू है GS2 का। पॉलिटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें मैं इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी के ओवरव्यू मतलब लूँगा, और लिस्ट ऑफ टॉपिक जो कि मतलब बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक प्लानिंग के कुछ मतलब टॉपिक्स नज़र आ रहे होंगे। मेरा अगर मतलब लास्ट लेक्चर देखा है तो स्टाइल आपने देखा होगा कि इस तरीके से मैंने ये जो चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको बिल्कुल बैकग्राउंड में लेकर के जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये टॉपिक्स आए कहाँ से, मैंने यही टॉपिक क्यों सेलेक्ट करे। ओके, तो इसके अगर आप बैकग्राउंड में जाओ तो आपको पता चलेगा ये टॉपिक्स मैंने बीपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड होकर के लिखे हैं। ओके, मैंने कहीं से इजाद नहीं करा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक कंक्लूजन पे आया हूँ कि ये सारे टॉपिक्स हैं जिसपे कि आगे 66 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, आपको मैं एक बार आइडिया लगा देता हूँ, आप एक बार देख लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसी चीज़ें पूछी गई थी। ओके, तो चलो थोड़ा सा मैं अपने पिक्चर को ही छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक हाँ, ओके, अब विजुअल है ना। ओके, चलिए। अब देखो कि अब 65th की बात करूँ। 65th में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? इंडियन एग्रीकल्चर पे है, MSME पे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर इकोनॉमिक प्लानिंग। इसी तरह 64th में देखो फूड सिक्योरिटी, WTO, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, और 63rd में देखो एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, पॉवर्टी, मिनरल्स के बारे में है। 62nd में देखो एग्रीकल्चर, फिर एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो इससे आपको क्या आइडिया लगता है? एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा मेजर यहाँ पे पोर्शन रहा है जिसमें कि इकोनॉमी में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज ज्योग्राफी। ओके, तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। उसके बाद आप देखो क्या मतलब पूछा गया है। जनरली आप देखोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पूछा गया है। ओके, फिर और देखोगे मिनरल्स वगैरह से भी पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ओवरव्यू मैंने देने के लिए यहाँ पे कर लिया। अब इससे इंस्पायर होकर के मैं क्या करूँगा आपके लिए, मतलब नंबर ऑफ टॉपिक्स मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, और उस टॉपिक्स को करने के बाद ठीक है, एक आपको मतलब एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिल जाएंगे, और उसको आप क्या करना है, एक मतलब 1 और 2 पेज का, ठीक है, उसको आप तैयार कर लीजिए। और इसको तैयार करने के बाद आपका इकोनॉमी मतलब पूरा हो जाएगा। ओके, आप बीपीएससी में कंफर्टेबल हो जाओगे उसके आंसर राइटिंग के लिए। ओके, जो भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आपके अकॉर्डिंग आएंगे। ओके, तो वहाँ पे आप जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होगे तो बहुत आसानी होगी, ठीक है, ज़्यादा नंबर आप फैच कर पाओगे। ऑलराइट, तो चलिए, ये तो था सिंपल, मैंने आपको इसके बारे में ओवरव्यू दे दिया है। ओके, आई थिंक इतना सही है। यस, अब मैं चलता हूँ आपके लिए सिमिलर उसी फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और मैं आगे बढ़ गया था। ओके, आई थिंक दिस इज़ फाइन, है ना? दिस इज़ फाइन। या इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, आप देखो इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करूँगा तो देखो इकोनॉमिक प्लानिंग को आपको क्या करना है कि अभी के इकोनॉमी से भी समझना है, और इसका क्या करना है बैकग्राउंड में भी जाना है, और प्रॉपर आपको लेना है कि इकोनॉमी इंडिया की रही कैसे, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग अगर मैं कहूँ तो उस टाइम से जब भारत आज़ाद हुआ था जनरली। ओके, और भारत आज़ाद होने के बाद इकोनॉमी में जो पहला काम किया गया था, ठीक है, वो था 5 ईयर प्लान। ओके, 5YP मीन्स 5 ईयर प्लान। और किसके द्वारा ये था? ठीक है, ये था प्लानिंग कमीशन। ओके, जिसको बाद में नीति आयोग के द्वारा क्या क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। ओके,
अब देखो उसी के बीच में 1991 एंड 92 के आसपास ये एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। ओके, एलपीजी को क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ओके, तो एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मतलब इसमें इन्वॉल्व थे और इन्हीं से ये मतलब ये पॉपुलर हुए थे जनरली। ठीक है, फिनांस मिनिस्टर थे उस टाइम के। ओके, तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग है। ओके, तो जब भी आप इकोनॉमिक प्लानिंग अगर आपसे पूछा जाए तो मतलब फ्रॉम द बेसिक्स आपको जाना है, मतलब 5 ईयर प्लान में क्या चीज़ें चली थी, कैसी मतलब प्रीलिम्स के लिए भी 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए आपको क्या करना है, एक मतलब एक आइडिया, प्रॉपर आइडिया आपको होना चाहिए, उस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। एलपीजी के बारे में मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी बनता है एज सच। ओके, तो एलपीजी को आप ढंग से करिए। और नीति आयोग मतलब जिसने कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा, उसके क्या रोल फंक्शंस हैं और वो प्लानिंग कमीशन से कैसे अच्छा है, और अगर अच्छा नहीं है किसी फॉर्म में तो क्या उसमें कमियां रह गई हैं और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जनरली। ओके, तो चलिए ये मतलब प्रोजेक्टेड मैं मतलब प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 3 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी। इसके लिए आप करोगे क्या कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की आप हेल्प ले सकते हो। ओके, जनरली कभी कभार ना मतलब डेवलपमेंट वो ट्रेंड भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी पूछते हैं ना तो भी आपको ना एक आइडिया होना चाहिए कि मतलब डेवलपमेंट ट्रेंड चल कैसा रहा है। ऑलराइट, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ना मतलब ग्राफ डायग्राम जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है ना, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये दोनों कंटेक्स्ट में होगा, ये तो बिहार के कंटेक्स्ट में भी होगा और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी होगा। राइट, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। राइट, ठीक है, तो ये 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है कौन कौन से? देखो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो वो इंडस्ट्री हो गई, एंड टर्शरी सेक्टर है सर्विस सेक्टर। तो तीनों के बारे में आपको इंडिया में क्या मतलब लेवल है उसका, बिहार में क्या लेवल है, एक आपको ओवरव्यू मतलब आइडिया होना चाहिए। बिहार में इंडस्ट्री सेक्टर बहुत कम है। ओके, ऐसा क्यों है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडिया में भी मतलब ये है कि सर्विस सेक्टर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर का बहुत ही कम रोल है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ये सारी से क्वेश्चंस ना इससे रिलेटेड करके आपसे मतलब पूछ सकते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये हो गई। थर्ड वन इज जो लिखा हुआ है यहाँ पे, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। देखो, सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज का मतलब होता है सेंटर हर चीज़ का के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि अब उसी वही सेंटर ने क्या किया है, छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में सबको ना फंक्शंस बांट दिए हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक है, जैसे स्टेट को कुछ पावर दे दी गई, ठीक है, लोकल बॉडीज को कुछ पावर दे दी गई, तो वो चीज़ें क्या हो गई, वो चीज़ें ना डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। ऑलराइट, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ओके ना, चलो पुअर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, गरीबी तो खैर इंडिया में है, तो इसके लिए एक मतलब हंगर इंडेक्स है ना, ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इन सबको ना मतलब आप कोट कर सकते हो। और देखो, ये सब चीज़ें, पुअर्टी आ गया, मतलब ये एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया, तो इन सब में ना आप मतलब एसडीजी गोल्स है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, एसडीजी गोल्स, ठीक है, इसका बहुत मतलब आप जिक्र करा करो, मतलब मेंस जब आंसर राइटिंग आप कर रहे हो ना, तो इसका जिक्र करते हो ना, तो फिर थोड़ा सा मतलब बेटर इम्पैक्ट पड़ता है इसका। ऑलराइट, चलो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद है आपका मतलब बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे। देखो, पॉपुलेशन को अगर आप पॉजिटिव सेंस में ले तो ये क्या बन जाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बन जाता है। ओके, तो ये बाय डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है, और क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये आपको एक डेटा भी आपको ध्यान होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे की भी आप हेल्प ले सकते हो। ओके, तो इस पर आप प्रॉपर अपने नोट्स तैयार करिए। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। देखो, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, मतलब मैं बैट कर सकता हूँ इस बार के लिए कि एम्प्लॉयमेंट से ना क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बात मतलब ना हो रही है एम्प्लॉयमेंट से। और जनरली एम्प्लॉयमेंट से अगर नहीं होता तो उससे रिलेटेड आप देखो, माइग्रेशन एंड रिवर्स माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब समझते हो ना, जैसे कि मैं बिहार की बात करूँ, क्योंकि कोई भी कंटेक्स्ट ना, जब आप बीपीएससी का पेपर दे रहे हो ना, बिहार का कंटेक्स्ट रखना है आपको। ठीक है, बिहार का कंटेक्स्ट आपको रहना ही चाहिए। ऑलराइट, तो बिहार के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे कि माइग्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, राइट,
तो माइग्रेशन मीन्स बिहार के पर्सन्स मतलब माइग्रेट होकर के डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज माइग्रेशन। लेकिन अभी कोरोना के टाइम में हुआ क्या, कोरोना के टाइम में वही सेम पर्सन जो कि बिहार से सपोज महाराष्ट्र गए थे और महाराष्ट्र के बाद लौट करके बिहार आना चाह रहे थे, तो डैट इज नोन एज रिवर्स माइग्रेशन, ठीक है। तो दोनों के बारे में आपको बात करनी है। जब एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे ख़त्म हो गई तो वो लौट करके अपने घर पे आ गए, तो इस चीज़ों को भी आपको डील करना है, ओके, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है काइंड ऑफ। चलिए, ये तो था मतलब फर्स्ट। देन सेकंड देखो जो मैंने लिया हुआ है डैट इज इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में लिया हुआ है। तो इंडियन एग्रीकल्चर पे आपने देखा था कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो उसको ज़रा समझ लेते हैं, देखते हैं कि क्या है मतलब इंडियन एग्रीकल्चर पे पूछे गए क्वेश्चन। देखो, इंडियन एग्रीकल्चर में पूछा जा सकता है, आपको जनरली पूछा भी गया है, इससे रिलेटेड ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड, ठीक है। ये जनरली ये मतलब आई थिंक 2 बार पूछा गया है, ओके, बीपीएससी में। तो आप ट्रेंड कैसे पता करोगे, इसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे मतलब ना थॉरोली आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इकोनॉमिक सर्वे के ना, ठीक है, वेदर इट इज़ बिहार इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, ओके। दोनों के लिए आपको करना क्या है कि मतलब आप जो है ना कि इसके इकोनॉमिक सर्वे का जो फर्स्ट पेज मतलब जो बना होता है ना, फर्स्ट पेज कोई भी शीर्षक जैसे कि चैप्टर स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट पेज होता है ना, उसके फर्स्ट पेज को आप ज़रूर पढ़िए, ओके। फर्स्ट पेज में वो सब कुछ उसका ना कंटेक्स्ट गिवन होता है, ओके। तो वो आपके आंसर राइटिंग में मतलब आप उसको यूज कर सकते हो, बड़ा ही अच्छा लिखा हुआ होता है। कोई भी कोट्स वगैरह मतलब अच्छा आपको लगे ना तो वो चीज़ें आप यूज करा करो। नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी। देखो, फूड सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरली, और फूड सिक्योरिटी इस बार में मतलब काफ़ी चैलेंजिंग था। जब कोविड सिचुएशन था ना, तो इंडिया में फूड सिक्योरिटी के कारण ही थोड़ा बहुत हम बच पाए। देखो, फूड सिक्योरिटी के कारण ही मतलब कोविड-19 सिचुएशन को थोड़ा मतलब आप कह सकते हो कि फूड सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ थी जिसके कारण ना मतलब हम जो है वो कोविड-19 से लड़ पाए। अदरवाइज लड़ना ना थोड़ा सा मुश्किल था, ओके। तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने और डिफरेंट स्टेट्स ने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलाए, और मतलब लोग इतने भूखे नहीं मरे जितने की मतलब पॉसिबिलिटी थी, ओके। फिर भी मतलब आपको ना हमेशा पॉजिटिव, उसमें से ना किसी भी नेगेटिव फैक्ट में से ना आपको पॉजिटिव निकाल के आना है, ओके। यही तो काम है एक ब्यूरोक्रेट का, ओके। आपको भी वही करना है। अगर आप वो शो कर देते हो ना अपने आंसर में, उनको लगेगा यस दिस ही इज अ पॉजिटिव पर्सन, या और सी इज अ पॉजिटिव पर्सन, ओके। तो ये आपको ना मतलब आउटलुक देना है अपना। एनीवेज, नेक्स्ट चलते हैं, एमएसपी एंड सब्सिडीज़, ओके। देखो, अभी फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, ओके। तो डायरेक्टली अगर पूछेंगे तो प्रोटेस्ट के बारे में पूछ लेंगे, अगर इनडायरेक्टली पूछेंगे ना तो हो सकता है एमएसपी एंड सब्सिडीज़ के बारे में पूछ लें, ओके। इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर आप ध्यान रखना कि बीपीएससी ना क्वेश्चन रिपीट करती हैं, मतलब यू नो कि सेम थिंग इन डिफरेंट बॉक्स, ओके। एनवेलप आपका डिफरेंट होता है लेकिन चीज़ें सेम होती है, उस तरीके से पूछ सकते हैं, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ढंग से जरूर देखिए। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। मतलब जब आप देखोगे ये मतलब एग्रीकल्चर मार्केट की बड़ी कमी है, ओके। तो एग्रीकल्चर मार्केट अगर हो तो क्या होगा, तो वो जो भी फार्मर्स है ना, वो अपना जो भी अनाज है वो बड़े ही उचित दर पे मतलब बेच पाएंगे, और उचित पैसे जो है ना, ठीक है, पा पाएंगे। तो एग्रीकल्चर मार्केट की ज़रूरत है। मार्केट ना होने की वजह से हमारे अनाज जो है वो सड़ जाते हैं, और मतलब जिसको पहुंचना चाहिए ना बेनिफिट, उसको पहुंच नहीं पाता, और बिचौलिए जो होते हैं ना इसका फ़ायदा उठाते हैं, ओके। तो एग्रीकल्चर मार्केट क्यों ज़रूरी है, इस सब के बारे में बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज फार्मर्स प्रोटेस्ट। चलो, इसके बारे में आप लोगों ने ज़्यादा मतलब रिसर्च कर ली होगी, आई होप सो। अगर नहीं करी है तो आप प्लीज़ करिए, ओके। आप इतना ज़रूर कर लीजिए कि आपके आंसर्स ना, ओके, जब अगर देखो ये तो मतलब एक तरह का मतलब प्रिडिक्टेड है कि फार्मर्स पे तो आपका इस बार का क्वेश्चन होने वाला है, तो आप 1-2 पेज का तो एटलीस्ट अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, ओके, मतलब अच्छे नोट्स हों। लैंड रिफॉर्म की बात करेंगे। लैंड रिफॉर्म से भी रिलेटेड मतलब देखो, आप प्रीवियस में जाओ, ठीक है, एक बैकग्राउंड तैयार करो। ऐसा नहीं है कि मतलब भी मतलब ऊपर नीचे, ऐसा नहीं, एक बैकग्राउंड आप तैयार करिए अपने अकॉर्डिंग, और फिर इस तरीके से पढ़ाई करिए, ओके। लैंड रिफॉर्म भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, इंटरनेशनल बॉडीज़ की बात करेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है WTO से रिलेटेड, ओके।
WTO से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं मतलब सजेस्ट करता हूँ कि इस बार के लिए जो ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ना, ठीक है, तो उन सब सारी चीज़ों को आप और ढंग से पढ़ लो। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि न्यूज़ में कौन सा रहा है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ओके, तो इसको आप ढंग से करिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक भी न्यूज़ में रहा है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक मतलब क्या काम है, मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे WTO के लिए क्वेश्चन पूछा गया था ना, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में मतलब क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटेक्शनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अलग से भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चाइना वर्सेस USA आपने देखा था, डोनाल्ड ट्रंप जब था, ठीक है, उस टाइम प्रोटेक्शनिज्म का बहुत बड़ा बोलबाला था। तो वो मतलब चीज़ें जो है ना आपसे पूछी जा सकती हैं, काइंड ऑफ। ओके, चलिए। और एक और चीज़ है, सार्क वर्सेस बिम्स्टेक। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ना सार्क के मुकाबले बिम्स्टेक को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। रीज़न ये है, सार्क का जो मेंबर है ना, ये जो देख रहे हो, सार्क का मेंबर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की वजह से इंडिया जो है इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करती। और वाइल बिम्स्टेक जो है ना, बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान के नहीं होने की वजह से इंडिया का ज़्यादा झुकाव बिम्स्टेक की तरफ होने लगा है। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि ये सार्क एंड बिम्स्टेक के अंदर जो कंट्रीज़ हैं जनरली, वो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। आप इंडिया के मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ के भी लिस्ट लो, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कंट्री इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे आप मैप जरूर ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि इंडिया का मैप से देख रहे हो ना, बड़ा ही सिंपल सा, आप ये देखो ऐसे ऐसा ड्रॉ किया, देखो इस ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, कितना सिंपल सा है। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, मतलब आप भी मतलब देखो कितना टाइम लगा। इस तरीके से आप एक ड्रॉ करो और बताओ यहाँ पे कौन सी कंट्री है, यहाँ पे जैसे कि मतलब ये हो गया, ये हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब काइंड ऑफ, ये श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब बांग्लादेश हो गया, मतलब समझ रहे हो ना। इस तरीके से मतलब आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से ना आप करोगे ना, तो मार्क्स ज़्यादा फैच कर पाओगे। ऑलराइट, चलिए। नेक्स्ट वन इज RCEP एंड वाई इंडिया डिडेंट साइन इट येट। देखो, RCEP की बात करती है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओके, इसमें मतलब आसियान के 10 कंट्रीज हैं, प्लस में मतलब इंडिया, चाइना, मतलब 6 कंट्रीज और हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। ओके, तो RCEP को इंडिया ने मतलब साइन नहीं करा। रीज़न ये था क्योंकि चाइना मतलब क्योंकि कंट्रोल ना कर ले, ठीक है, हमारे इंडियन मार्केट को चाइना कंट्रोल ना कर ले, एक ये भी वजह थी। और अपने मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बचाने के लिए इंडिया ने ऐसा कुछ करा है। तो आप इसको मतलब डिटेल में पढ़िए, ये क्वेश्चन पॉसिबल है। OBOR दैट मीन्स वन बेल्ट वन रोड, ये किसकी पॉलिसी है? ये पॉलिसी है चाइना की। ओके, तो देखो, वन बेल्ट वन रोड, और एक इसी से रिलेटेड आया है ब्लू डॉट नेटवर्क। क्या आया है? ब्लू डॉट नेटवर्क, ठीक है, ये चलाया है अमेरिका ने। ओके, वो काउंटर करने के लिए वो OBOR को। ओके, तो मतलब ये या तो अभी ब्लू डॉट नेटवर्क उतना मतलब लाइमलाइट में नहीं आया है ताकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा सके, लेकिन OBOR पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब पूछे ना, तो आपको ब्लू डॉट नेटवर्क को भी मेंशन कर लेना चाहिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। जनरली देखो किस पे आते हैं, और ऊपर के मतलब ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें भी क्वेश्चन जनरली पूछ लिए गए हैं। ओके, जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना, लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। MSMEs पे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। मेजर मिनरल्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ओके, तो जनरली इंडस्ट्रियल सेक्टर पे यही क्वेश्चन होने वाला है, और पास में ये पूछा जा सकता है कि इंडिया में मतलब इंडस्ट्री का क्या मतलब स्कोप है, एंड मतलब कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और प्लस में बिहार की बात करेंगे, क्यों इतनी इंडस्ट्री कम है, ठीक है, क्या ऐसा रीज़न है कि मतलब जैसे नीतीश कुमार जी ने तो बोला था हमारे यहाँ कोस्टल एरिया नहीं है इसलिए इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन ये एक वजह तो नहीं हो सकती ना। मतलब बहुत ढेर सारे मतलब राज्य जहाँ पे कोस्टल एरिया नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे क्या कि इंडस्ट्री है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपको मतलब सजेशन देने हैं, पॉजिटिव सजेशन देने हैं, आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, नाम नहीं लिखना है। जैसे मैंने बोल दिया ना, नीतीश कुमार जी ने बोला था, तो ऐसा नहीं बोलना है आपको। ओके, मतलब सिंपल आपको ना मतलब चीज़ें लिखनी है, लेकिन बच भी जाना है। ओके, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि आप कितने स्मार्ट हो। यही स्मार्टनेस ना आपको ब्यूरोक्रेट बनाएगी, BPSC में आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चलो,
रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं। रिसोर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप बात करोगे वाटर हो गया, मिनरल हो गया, एनर्जी हो गई, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं। ओके, देखो, वाटर, मिनरल, एनर्जी, ये सारे आपके क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट पैटर्न आपके मतलब एक बार पढ़ लेना है। ओके, और ऐसी चीज़ें अगर आए ना, तो आपको करना क्या है, फिर से मैं बताता हूँ। मैप ड्रॉ करो। ठीक है, मैप ड्रॉ करो और बताओ कि कहाँ कहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स आपको देखी गई हैं। वाटर से जैसे रिलेटेड है तो वाटर की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे देखी गई है। मिनरल की बात हो गई तो कौन सा मिनरल कहाँ पे मतलब मिलता है, ये बता सकते हो। इंडियन मैप में, बिहार के मैप में, मतलब जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, एनर्जी के बारे में, कौन सी एनर्जी कहाँ पे है। तो इस तरीके से बात करी जाती है मैप के थ्रू, अगर इन सब चीज़ों को ड्रॉ करोगे ना आप। क्योंकि आप देखो, ये जो है ना, इकोनॉमी बस नहीं है, इकोनॉमी प्लस जोग्राफी है। ओके, तो जोग्राफी के जब भी आपको क्वेश्चन टच देना है ना, ठीक है, तो जोग्राफिक टच देने के लिए आपको ना वहाँ पे मैप ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अगर आप करोगे ना, तो आप ज़्यादा मार्क्स फैच कर पाओगे। ओके, तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, जहाँ पे भी मौका मिले ना आपको मैप ड्रॉ कर लेने का, प्लीज़ ड्रॉ इट। चलो, ये जनरली मतलब क्लाइमेट, नेचर, वेजिटेशन एंड सॉइल, ये जनरली टॉपिक जो आता है सॉइल को छोड़ करके। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, साइंस एंड टेक के भी टॉपिक्स हैं, लेकिन हाँ, इकोनॉमी के भी टॉपिक्स जनरली कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे भी आप मतलब एक फोकस रखिए, मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में मतलब आप एक प्रॉपर नोट तैयार करिए। साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है, और इसके इकोनॉमी सेक्शन में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट क्या इकोनॉमी को इफ़ेक्ट नहीं करता क्या? क्लाइमेट चेंज इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर क्लाइमेट प्रॉपर नहीं हुआ ना, तो चीज़ें देखो, पैदावार वगैरह नहीं होगी। अगर पैदावार नहीं हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या होगा? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है तो फूड सिक्योरिटी के क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करो, तो इंडस्ट्री किस पे वर्क करता है? रॉ मटेरियल मतलब अगर आपके आप क्लाइमेट प्रॉपर नहीं है, तो रॉ मटेरियल भी आपको उस तरीके का नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। ठीक है, तो मतलब इंटर रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। ओके, तो मतलब आपको ध्यान देना है, क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमी से उसको जोड़ना है। ऑलराइट, तो इस तरीके से बात करनी है। नेचर, वेजिटेशन। ऑलराइट, चलो, नेक्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सिमिलरली आप उसको मतलब 1 पेज 2 पेज नोट्स आप इसको तैयार कर लीजिए। ओके, चलो, तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये हैं आपके लिस्ट ऑफ टॉपिक जिसको कि आपको कर लेना चाहिए। ओके, तो अगर आप अलाउ करोगे मुझे, तो मैं इसको एक बार अंडरलाइन करके बता दूं। इंडियन एग्रीकल्चर की पहले बात करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, देखो, ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड के बारे में आया है। देखो, इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी इंडियन एग्रीकल्चर का है। ठीक है, और देखो, इंडियन एग्रीकल्चर यानी 5 टाइम्स, मतलब सोचो कि मतलब 5 क्वेश्चन आपके इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलो, ये तो हो गया। चलो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ज़रा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो, ये रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन। इकोनॉमिक प्लानिंग से देखो, ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, देखो, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। ठीक है, तो इन टॉपिक को आप समझ रहे हो ना, इन टॉपिक पे आपको ना ज़्यादा फोकस करना है। ओके, इन टॉपिक्स पे जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इन टॉपिक पे देखो, इतना मतलब रेड से जो मैंने मतलब सर्कल करा हुआ है, ग्रीन से सर्कल करा हुआ है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप इसी में कर रहे हो। ओके, तो इस पे आपको फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसके जो नोट्स आपके होने चाहिए ना, इस तरीके के होने चाहिए, ताकि आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए ना, तो आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन कर सको। ऑलराइट, चलो, और भी जैसे कि मतलब कुछ सोशल टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, चलो, सोशल टॉपिक्स की बात करते हैं कुछ। ठीक है, सोशल टॉपिक्स को चलो मैं ब्लू से ले लेता हूँ। देखो, एम्प्लॉयमेंट सोशल टॉपिक है, पॉवर्टी सोशल टॉपिक है, पॉपुलेशन सोशल टॉपिक हो गया। ठीक है, देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो गया इनमें। ठीक है, तो अब देखो, अब बचा क्या आपका? बच गया आपका जो, ये रहा आपका, देखो, बच गया है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री, WTO एंड MSMEs। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको कम प्रायोरिटी देनी है, इससे कैसे पता चलता है आपको? इससे ये पता चलता है कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब देखते हो ना, तो आपको पता चल जाता है किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है। ठीक है ना, तो आई होप आप समझ गए हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करते हैं। ऑलराइट, है ना। चलो, तो ये तो रहा आपका इकोनॉमी का सेक्शन। ऑलराइट, तो क्या आप अब साइंस एंड टेक की तरफ चलेंगे? ओके, देखते हैं। वेल, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
वेट अ सेकेंड। हाँ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ चलो आज क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा विराम लेते हैं और यहीं पे इस लेक्चर को थोड़ा सा रोक लेते हैं। और बहुत ही जल्द मैं लेकर के आ रहा हूँ साइंस एंड टेक का भी। स्टे ट्यून्ड, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। खैर सब्सक्राइब